इनके कान में अगर आप आकर कुछ बोल लेते हैं तो फिर वो महादेव के कानों तक चले जाते हैं और महादेव सुन लेते हैं। यही एक जगह है जिसके कारण राम ने रावण पर विजय पाई थी। महादेव जो है देवघर में हर का मिलन यहाँ पे हुआ है। हम तो लंका चले जाएंगे। क्या किया, रावण को बचा दे दिया आपने। विष्णु पद चिन्ह है और बाबा हम लोग को दिखाने वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए। अब देख ही रहे हैं, यही वो कुंड है जहाँ पर रावण को जो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रिसोर्स ब्लॉग में। और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि नई नई जगहों को मैं दिखाता रहूँगा, देवघर से जुड़ी हुई हर एक घटना के बारे में आपको बताऊंगा। तो जिस क्रम में मैंने आपको बताया था कि खासकर मैं आपको वो जगह दिखलाऊंगा, रावण को उस कुंड को दिखलाऊंगा जिस कारण से महादेव को रावण नहीं ले जा सके, और जो लघुशंका रावण ने किया था जो जगह पर हुई थी, जिसके कारण जो जल देवता रावण के अंदर इन कर गए थे, मुख के द्वारा अंदर चले गए थे, और इस कारण से जो है रावण महादेव को नहीं ले जा सके अपने लंका, जो कि वो चाहते थे। अगर वो ले जाते तो आज हम लोग इस धरती पे नहीं होते, राक्षसों का राज होता। तो चलिए मैं उसी जगह को आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हरिला जोड़ी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ पर महादेव का मंदिर है, माता शिव पार्वती का मंदिर है, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए लक्ष्मी नारायण जी का, राम लक्ष्मण सीता जी का, और सभी तरह के मंदिर हैं यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और मैं रावण को उस कुंड को भी आपको दिखलाऊंगा। इससे पहले मैं आपको यहाँ की महत्ता के बारे में बता देता हूँ। बहुत तरह के शिवलिंग हैं यहाँ पर, जो कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर इतने बड़े बड़े शिवलिंग हैं, आप बहुत तरह की शिला है, चट्टान है, और इसकी हम लोग पूजा करते हैं। और सालाना यहाँ पर एक बहुत बड़े पूजा का आयोजन होता है। यहाँ पर नंदी बाबा हैं, जो कहा जाता है कि इनके कान में अगर आप आकर कुछ बोल लेते हैं तो फिर वो महादेव के कानों तक चले जाते हैं और महादेव सुन लेते हैं। तो यहाँ पर सालाना पूजा भी होती है। और यहाँ पर खासकर जो है इस जगह को इसलिए जाना जाता है क्योंकि रावण के उस कुंड के बारे में कथा सभी लोगों को पता भी होगा कि, लेकिन उस जगह के बारे में आप लोग नहीं देख होंगे आप लोग कभी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ के पंडित जी जो हैं, इनसे भी मैं कुछ बातें करूँगा। तो चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की गाथा के बारे में, उनकी मुख्य जुबानी। तो चलिए हरिला जोड़ी हम लोग आ गए हैं और बाबा हमारे साथ हैं। इनसे हम लोग जानेंगे हरिला जोड़ी की महत्ता के बारे में। यूँ तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि यहाँ की महत्ता क्या है, लेकिन फिर भी इनके द्वारा कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। तो चलिए मैं बाबा का स्वागत करता हूँ। और बाबा, सबसे पहले मैं बाबा आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम छोटा गुलाब ओझा पंडा है। हम यहाँ का बाबा पुजारी पंडा है। तो बाबा ये हमको बताइए कि यहाँ के बारे में हम लोग सभी जान रहे हैं कि रावण का यहाँ पे कुंड है, और यही एक जगह है जिसके बारे में हम लोग सभी सुन तो रहे हैं, पूरा देश सुनता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये कौन सा जगह। और यही एक जगह है जिसके कारण राम ने रावण पर विजय पाई थी। महादेव जो है देवघर में स्थापित हुए और लंका का राज नहीं हो सका। जो स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाह रहे थे रावण, वो नहीं लगा सके। यही वो जगह है। तो थोड़ा यहाँ के बारे में बताएँ, और यह भी बताएँ कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और किन्होंने की। ये सारी बातों को हमने हमारे दर्शकों को बताया। देखिए, ये हरला जोड़ी यहाँ का नाम है। इसका माने है हरि और हर का मिलन यहाँ पे हुआ है। अब हुआ कैसे, तो रावण रोज़ रोज़ जाते थे शंकर जी को पूजा करने के बाद से कैलाश पर्वत। पूजा करते करते इनके मन में भावना उत्पन्न हुआ कि इनका द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यानी 10 और 2 12 ठो लिंग है, जिसमें से कामना लिंग को हम प्राप्त करके अपने लंका में ले जाके मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे। यह मन में संकल्प करके पूजा पासा वो बंद कर दिए। एक हफ्ता में आकर के भोलेनाथ उनको पकड़ा, बोला, ए रावण, क्या बात है कि एक हफ्ता से तुम्हारा का हाजिरी चल रहा है? तो बोले कि महाराज कुछ तो बात है, बोलो क्या बात है। तो अब हम रोज़ रोज़ लंका से कैलाश को जाने के सक्षम में नहीं हैं, तो हमारा आंतरिक इच्छा है कि आपका 12 ज्योतिर्लिंग में यदि हमको कामना लिंग मिल जाए तो हम अपने लंका में जाके मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे।
भोलेनाथ कह दिए उनको, ए मस्तू जाओ हम तुम्हारे साथ जाएंगे। भोलेनाथ आकर के अपना महारानी पार्वती से कहते हैं, या पार्वती हम तो लंका चले जाएंगे। बोला सो कैसे? तो हम रावण को वचन दे दिया। आए क्या किया? रावण को वचन दे दिया आपने? तो हाँ, चौपट किया आपने। महारानी पार्वती सारी देवता को निमंत्रण करके बुला करके और पंचायत बैठाया और कहा कि महाराज मैं आप लोगों को दंडवत करता हूँ। भगवान विष्णु वो कहते हैं कि ऐसे होने को नहीं है, अब इसके लिए रचना पड़ेगा। क्या रचना? तो या वरुण महाराज अब जल के देवता हैं, आप अपना रूप को छोटा बनाइए। उनका रूप छोटा बन गया, एक कमंडल में डाल के एक खुट्टी में लगा दिया। रावण आ रहा है, आ गया शंकर जी को लेने के लिए वो झुक गए। माता रानी का आवाज आता है, गए रावण ठहरो, तुम क्या शंकर जी को ले जाना आया है? तो बोले हाँ। ओ तुम्हारा बुद्धि शुद्धि खत्म हो गया क्या? अरे भोले बाबा हैं, न तुम हाथ में जल लिया न कुछ किया। लो मातेश जल दो, जल लेगा। तो हाँ, वो कमंडल में क्या था? वरुण महाराज आवाज करके उसमें रखे गए थे। वही वरुण महाराज ऐसे हाथ में जल लेके ऐसे किए तो पेट में क्या आ गया? वरुण देवता। अब शंकर जी को उठाया कैलाश पर्वत में, चलते जहाँ हम बोल रहे हैं, जहाँ का नाम हरला जोड़ी है, जहाँ हरि और हर का मिलन हुआ है, वहाँ पे आते आते उनको बड़ा जोर से लघु शंका लग गया। वो त्रिफला का जंगल था, यहाँ कोई नहीं। जब बेचैन वो हो गए, फिर भगवान विष्णु बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके खड़े हो गए। उनका चरण के चिन्ह अभी आपको दिखलाएंगे। उन्होंने कहा महाराज सुनो। वो आए, बोला क्या बात है? तो ये शंकर जी का लिंग है, 1 घंटा आप थामिए तो हम आकर के शंकर जी का लिंग ले लेंगे। बोले 1 घंटा नहीं, हम 2 घंटा थामेंगे, इसे अधिक देर कीजिएगा आप तो हमारा जहाँ मर्जी होगा जहाँ रख देंगे। और बोले ठीक है प्रभु जी। वो लोग शंका में बैठे तो उनको एक बगल में, जिसका रवनाखार नाम है, रावण लघुशंका वाली नदी कहते हैं लोग, वहाँ लघुशंका में जब वो बैठे तो 7 दिन 7 रात उनको लगातार लघुशंका चलती रहा। अब विष्णु भगवान चिंता करते हैं कि अब कौन उपाय होगा। तो वो ध्यान धर के देखे तो दक्षिण दिशा में चिता भूमि मिला। चिता भूमि में क्या मिला? माँ का हृदय गिरा था, वो हृदय पीठ है। वही पीठ पर शंकर जी को ले जाकर के भगवान विष्णु स्थापित कर दिए। ये हरिहरनाथ धाम है, हरला जोड़ी धाम। हरि और हर, शंकर और विष्णु भगवान का मिलन हुआ तो शंकर जी तो सामने प्रत्यक्ष है और ये बगल बाएं तरफ विष्णु पद है, उनका चरण का चिन्ह प्रमाण है। हम लोग चलते हैं भगवान विष्णु के चरण कहाँ है वो देखने के लिए। चलिए, हम लोग जो विष्णु भगवान के जो चरण हैं वो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं और बाबा हम लोग को दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप भी आइए और देखिए कि वो जगह कौन सी थी जहाँ पर विष्णु भगवान के चरण चिन्ह भी है। और आप साथ में आइए और आप भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ एपिसोड में मैंने आपको बताया था, तपोवन के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दी थी, तो वो तो है ही। और ये जो आपका हरिला जोड़ी है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है और इस जगह के कारण ही आप समझिए कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। और लंका जो कि लंकापति रावण थे वो जो है अपनी सृष्टि को जो है वो नहीं बसा सके और इस कारण से जो है यहाँ पर जो है यहाँ पे जो रावण के साथ जो भी हुआ ये बाबा के मुख से आपने सुना ही। और इस कारण से जो यहाँ पर महादेव की शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित हुआ और हम लोग सभी सुखी से जी रहे हैं और भगवान राम ने रावण पर विजय पाई। तो यहाँ की गाथा जो है त्रेता युग से चली आ रही है और ये विष्णु पद चिन्ह है और बाबा हम लोग को दिखाने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए प्राचीन मंदिर हरतकी वन
विष्णुपद, यहाँ पर जो है विष्णु भगवान के चरण चिन्ह है। तो आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे देखिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विष्णु भगवान के चरण चिन्ह हैं। और यहाँ पर आप आएँ देवघर जब भी, तो यहाँ हरीला जोड़ी के दर्शन जरूर करें। और ये विष्णु भगवान के जो चरण चिन्ह हैं इनके दर्शन जरूर करें और इसे ज़रूर प्रणाम करें, जिससे कि आपकी जो भी जो व्याधि है वो दूर हो जाए और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण कर सके। तो भगवान विष्णु के जो पद चिन्ह है वो आपने देखा ही। और बाबा से यहाँ के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ की अनूठी गाथा जो है वो क्या है। देखिए, ये भगवान विष्णु का चरण पादुका है। बस एक गया और दूसरा यहाँ, तीसरा ये चीज़ और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये भगवान विष्णु का चरण पादुका है। बड़े बड़े लोग यहाँ करके, जैसे गया में पिंडा होता है, वैसे बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग यहाँ करके पिंडा करते हैं। पिंड दान करने के बाद सारी सामान जो कुछ होता है इसके अंदर दिया जाता है। और जो भी पिंडदान होते हैं वो इस कुएं के अंदर जो है, ये कुआं है, एक कुंड आप समझिए, और इसके अंदर दान कर दिया जाता है सारी चीज़ें। और यहाँ से जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और अनुपम जगह है। और हरीला जोड़ी देवघर में जो है एक महत्वपूर्ण जगह, आप किसी से भी पूछिएगा, देवघर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पे है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में है, रिक्शापीठ रोड में है। और यही एक जगह है जिस कारण से जो है त्रेता युग में जो इतने सारे जो घटनाक्रम हुए वो यहीं के कारण हुए। और यही अगर महादेव जो है लंका चले जाते तो फिर आज हम लोग यहाँ नहीं होते और कहानी कुछ और होती। इसलिए हरीला जोड़ी मैंने आपको वादा किया था और मैंने आपको बताया भी था कि मैं शिव बारात को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने हरीला जोड़ी के बारे में आप सभी को इसलिए बताया क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है और इसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे देखना भी आपके लिए ज़रूरी है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं देवघर में हूँ तो मैं अपने इस रिसोर्स ब्लॉग चैनल के माध्यम से आप सभी को यहाँ के बारे में भी दिखाऊँ। तो चलिए अब बाबा से आगे जानते हैं कि आगे बाबा हम लोगों को क्या दिखाने वाले हैं। रावण जो लघुशंका किया वो इसी बगल में है। अब हम लोग वहाँ चल रहे हैं। यही वो कुंड है जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। और रावण के के अंदर जो है जो जल देवता समा गए थे और यही कुंड के कारण जो है रावण महादेव को नहीं ले जा सके। तो आप खुद देख लीजिए, यही वो स्थल है। और इस स्थल के बारे में आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे, कहानी घटनाएं जो भी हैं वो आप अपने माता पिता से सुनते होंगे कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम के जगह में वहाँ पर ऐसा क्या हुआ था और महादेव की स्थापना हुई थी शिवलिंग की। तो यही वो कारण है, यही वो कुंड है जिस कारण से जो है यहाँ पर जो है स्थापना हुई थी महादेव की शिवलिंग। और रावण यहीं पर फंस गए थे और इसी कारण से जो है यहाँ पर ये जो है महादेव की शिवलिंग की स्थापना हुई, ये आप सभी जान ही रहे हैं। और ये वो कुंड है, आप सभी देख ही रहे हैं, यही वो कुंड है जहाँ पर रावण को जो है पिछले 7 दिनों तक लघुशंका हुई। और जो है जो भगवान विष्णु जो चरवाहे के रूप में आए थे वो शिवलिंग को नहीं रख सके अपने हाथ में और वो भूमि को स्पर्श कर दिए। और जैसा कि महादेव ने कहा भी था कि जहाँ पर भी भूमि स्पर्श करेगी वो शिवलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो यही वो शिवलिंग है। और यहाँ के बारे में थोड़ा बाबा से भी जानने की कोशिश करते हैं, कुछ बाबा हो सके कुछ अनूठी जानकारी हम लोगों को दे दे जिससे जो कि हम लोगों को जानकारी नहीं हो। तो चलिए अब बाबा से हम लोग बात करते हैं। हाँ, हेलो। रावण शंकर भगवान विष्णु के हाथ में दिए और भगवान विष्णु कहीं रखे नहीं, वो अपने हाथ में रखे और वो ध्यान धर के देखेगा अब इनको कहाँ रखा जाए। तो ध्यान धर के देखे तो यहाँ से दक्षिण दिशा में चिता भूमि मिला उनको, जिनको जहाँ बाबा बैजनाथ कहते हैं। वहाँ बाबा बैजनाथ अभी नहीं है, वहाँ था क्या, माँ का हृदय गिरा था, वही माँ के हृदय पर भोले बाबा को ले आकर के बैठाए भगवान विष्णु, तभी तो वो हृदय पीठ महादेव हैं। और वहाँ का असलियत नाम यह है रावणेश्वर बैजनाथ। रावण के लाए वो शंकर जी हैं, बैजू भील पहला पूजा किया है और तब भोलेनाथ हैं। रावणेश्वर बाबा बैजनाथ तब आए धाम, रावणेश्वर बैजनाथ धाम।
बोले महादेव हर हर हर। यहाँ के प्रथम मेयर माननीय श्री राजनारायण खवाड़े जी का बहुत ही योगदान रहा और अभी उनकी जो धर्मपत्नी है वो मेयर हैं देवघर के। तो उनके द्वारा जो है यहाँ पर काफ़ी सहयोग किया गया और वो यहाँ बार बार आते हैं और क्यों ना आए, चूँकि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है हमारे देवघर के लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। और देवघर जब भी आप आते होंगे तो टूरिस्ट प्लेस के रूप में आप लोग जानते ही हैं, लोग घूमने फिरने भी आते हैं और महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं। तो कुछ 2-4 जगह हैं जो कि उनके मन में रहती है, बाबा बैद्यनाथ धाम, हरीला जोड़ी, तपोवन, त्रिकुट पहाड़, ये सभी जो नाम है वो उनके मन में ये 5 नाम जरूर रहता है कि देवघर आएँ तो इन सभी स्थल को जरूर देखें, क्योंकि इन्हीं सभी स्थल को मिल के जो है देवघर स्थापित है और देवघर को आप लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका, और आप हमारे चैनल में आए और आशा करते हैं कि आप इसी तरह इसी लगन से जो है महादेव की सेवा करते रहेंगे और इस मंदिर के बारे में जो है आपने जो भी बताया हम इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बाबा की जय महादेव हर हर। ओम नमः शिवाय। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि यहाँ की अनुपम छटा और यहाँ की मनोरम गाथाएं जो है आपको सुनने को मिलती रहे। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।